जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जहां पे आपको आज से शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए यूपीएसआई का फुल कवरेज, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस और हिंदी का टॉपिक। तो आज यूपीएसआई के लिए हम हिंदी वर्णमाला लेने जा रहे हैं और इसमें आपको मिलेगा एमसीक्यू प्लस पूरा एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के बेस पे पूरा का पूरा हिंदी खत्म करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट रहेगा पूरा का पूरा 2025 यूपीएसआई के लिए। साथ ही साथ यूपी पुलिस के लिए भी काम का रहेगा। देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू के जरिए हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी देने की सोच रहे हैं, बट अभी नहीं देंगे, आगे आने वाले टाइम में। तो हम जीएस और हिंदी यूपीएसआई के लिए फुल कवरेज लेकर आएंगे यूपीएसआई का। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिलेबस आपको पता ही होगा, यूपी पुलिस का भी फॉर्म नवंबर में आ जाएगा, एज में छूट भी मिलेगा ऑलमोस्ट, उम्मीद है ऐसा। तो काफ़ी लोग एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं स्पेशली यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई का सिलेबस आपको पता है, हिंदी भाषा साहित्य इतिहास वाला है, फिर वर्णमाला है। तो वर्णमाला बेसिक है, वर्णमाला से शुरू करते हैं आज, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। पहले पूरा क्लास लीजिएगा, उसके बाद जज कीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्लास के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और तैयारी एकदम बेसिक से है। पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, पूरा का पूरा हिंदी कराएंगे, मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट, और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट पहले कंसेप्ट पढ़ा देते फिर एमसीक्यू, लेकिन हम एमसीक्यू के जरिए कंसेप्ट इसलिए करा रहे हैं जिससे आपका कवर भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको अंदाजा भी लग जाएगा कैसे पे पूछा जाता है। बाद में थ्योरी वाला भी अलग से भी ला देंगे हैंड रिटन फॉर्मेट में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो करी पौधन अड़, कृपण की बात कर रहा है। तो कृपण में क्या होता है, क रहता है, हलंत रहता है, यानी ह्रस्व क री प ह्रस्व प अ ड़ री अ, तो कृपण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यूपी पुलिस 2019 में हुआ क्वेश्चन है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा वर्णमाला में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ओष्ठ उच्चारण कौन कौन होते हैं, तो स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है। व्यंजन में प फ ब भ म होता है, प वर्ग होता है। ओष्ठ स्वर में क्या होता है आपका, उ क्या होता है, उ ई री में क्या होता है, ऊ होता है, क्या होता है, ऊ होता है। और ऊ आपका क्या ओष्ठ दीर्घ स्वर है, और ई क्या है, तालव्य होता है, और ई क्या होता है, मूर्धन्य होता है। स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं उच्चारण स्थान में। ओष्ठ अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण कौन सा है, भ ब प फ। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। तो ओष्ठ की बात कर रहा है, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था प फ ब भ, ये क्या होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, लेकिन इसमें ओष्ठ के साथ अल्प प्राण और घोष वर्ण पूछा है। तो अल्प प्राण और घोष दोनों ब होता है, क्या होता है, अल्प प्राण और घोष क्या होता है, ब होता है। भ क्या होता है, महाप्राण घोष होता है। और ब तो बता ही दिया है। प क्या होता है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष होता है। और फ क्या होता है, ओष्ठ महाप्राण घोष होता है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तालव्य मतलब जो जिसकी उच्चारण स्थान जिसका ताल से होता है। तो इसमें दिया है स च य स। तो आपका जो स है ये तालव्य नहीं है, ये तालव्य वर्ण नहीं है। और तालव्य वर्ण ये दंत वर्ण है, दंत से बोला जाता है। और तालव्य के वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ई आता है, च छ ज ज इ और स वर्ण आता है, ये तालव्य वाले हैं। बाकी ये जो स है ये दंत वर्ण है। च वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो च छ ज ज इ। तो च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, 2 हैं आपके, कितने हैं, 2 हैं। झ, छ और झ, छ और झ। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये सारे देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है आपका ब्राह्मी से, किससे हुआ है, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि और खरोष्टी, ये सभी लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित लिपियां हैं। देखिए, पूरा का पूरा एमसीक्यू डिटेल में व्याख्या बताएंगे, साथ ही साथ जो रहेगा आंसर वो तो बताएंगे। तो आपका सिलेबस भी टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। इनमें कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, तो अघोष आपका कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष। अघोष का एक बात बता दे रहे हैं, जो आपका अघोष होता है जिसमें गले में कंपन नहीं होता वो अघोष होता है। और जब गले में कंपन होता है वो आपका क्या होता है, सघोष। तो जो प्रत्येक वर्ण का जो मतलब जो प्रत्येक वर्ण होता है उसका वर्ग पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, जैसे जो प्रत्येक वर्ग होता है क वर्ग च वर्ग, तो पहला दूसरा आपका घोष होता है 12
और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपका क्या होता है 345 सघोष होता है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, यानी पहला है दूसरा क ख च छ ज झ और महाप्राण भी दिया है। तो महाप्राण अल्पप्राण का देखिए दूसरा चीज है, महाप्राण अल्पप्राण भी आपको बता दे रहे हैं कि, तो इसमें महाप्राण अल्पप्राण आपको बता दे रहे हैं। महाप्राण क्या होता है, जिसमें वायु अधिक वायु निकलती है, अल्पप्राण में क्या होता है कम वायु निकलता है। तो महाप्राण आपका दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है वर्ग का, और अल्पप्राण आपका 135 हो जाता है। और अघोष आपका कितना होता है, अघोष आपका अभी आपको मैंने बताया, अघोष आपका बता ही दिया था अभी कितना होता है। और सघोष भी आपको मैंने बता दिया कि पहला दूसरा और 3 4 5 12 और 345 और 24 135 याद कर लीजिए। तो कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है, तो आपका ख। ख क्या है अघोष। अघोष का मैंने क्या बताया 12 यानी पहला दूसरा आता है, और महाप्राण में क्या आता है दूसरा चौथा आता है। तो अघोष का ट्रिक है 12 यानी पहला दूसरा वर्ण, और महाप्राण का ट्रिक है 24, और सघोष का 345 और 135 अल्पप्राण का। तो इसे ख हो जाएगा। ख आपका अघोष महाप्राण है, छ आपका सघोष महाप्राण है, च आपका अघोष अल्पप्राण है, र आपका सघोष अल्पप्राण है। आपका देखिए सिलेबस भी कवर हो जाएगा पूरे एकदम अच्छे ढंग से, ठीक है। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो क वर्ग में घोष आपके कितने होते हैं, किसी वर्ण में 3 होते हैं। पहला मतलब किसी भी वर्ण में 3 होते हैं आपके, तो इसमें क्या दिया है 3 दिया है। तो ग घ अंग ये आपके क्या हैं घोष व्यंजन वर्ण है। घोष कहिए चाहे आप क्या कहिए इन्हें, चाहे सघोष कहिए। ऊपर हमने देखा ही था क्या था अघोष, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं हुआ आगे अगर इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। तो जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो वो क्या होते हैं घोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष को सघोष भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आपको क्या होता है घोष या सघोष होता है। 345। 9 नंबर देखते हैं संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। आपके संयुक्त व्यंजन 4 हैं, कितने हैं 4 हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके इसमें कौन सा हो जाएगा ज्ञ हो जाएगा। ज्ञ किससे मिलकर बना है हलंत मतलब हरस्व और य से। और छ भी होता है क श, त्र भी होता है तर, और मिश्रा वाला स्र भी होता है श और र से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो देखिए अल्पप्राण बार बार पूछा जा रहा है। अल्पप्राण मतलब 135 पहला तीसरा पांचवा, और साथ ही साथ मूर्धन्य हो जो कि जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से हो। तो ट ठ ड ढ वाला होता है, तो ट ठ ड वाले में क्या होता है ये तो होते हैं मूर्धन्य वाले, लेकिन साथ में अल्पप्राण पूछा है। तो अल्पप्राण आपका क्या अल्पप्राण भी हमें देखना है। तो अल्पप्राण आपका मूर्धन्य अल्पप्राण क्या हो जाएगा ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ड हो जाएगा। अम ओष्ठ अल्पप्राण है, च तालव्य अल्पप्राण व्यंजन है। ये देखिए वर्णमाला है, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ड ढ छ अभी बताया छ, तो डी ये हो जाएगा डी। तो देखिए 2021 में यशाई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बता ही दिया था कैसे बनता है। छ देखिए कभी कभी पूछ लेता है छ में क्या कैसे बना है। क श से बना है, त्र त र से बना है, ज्ञ ज य से बना है, अस्र श र से बना है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो मैंने क्या बताया प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है ओठ होता है, और कंठ क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ अंग। और प में क्या कितने वर्ण आते हैं प वर्ग में प फ ब भ म आता है, प फ ब भ म। तो प आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा प। तो और ग का क्या होता है क ख ग घ अंग, ग वाला कंठ से हो जाता है क वर्ग में आता है। और त च आता है तालव्य में आता है च छ ज झ य। त आता है दंत में त थ द ध न, स भी आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। इसकी डिटेल में देख लेते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। देखिए ऐसा ही में क्वेश्चन है। और वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है स्वर और व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। एक वर्ण अभी जोड़ दिया गया है 53, लेकिन वो ग्रामेटिकल दृष्टि से नहीं है, तो 52 ही लगाना है हमें, ठीक है 53 नहीं करना है। जिनमें स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या कितनी है 39 है, जिसमें 2 आपके अयोग वाह होते हैं। अंक अयोग वाह है, जिसे अनुनासिक और विसर्ग बोलते हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना है अभी ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। देखिए एसआई में भी आया क्वेश्चन है। तो 6 वर्ण आपके किससे बना है क और खड़कोट वाले श से बना है। तो 6 वर्ण संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बने हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है 4 है। छत्र ज्ञ और स्र है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने बताया च छ ज आपके तालव्य वाले हैं। च वर्ग तो ये तालव्य है। छ वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। और छ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान
कुछ देख लेते हैं, आगे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पेपर में आए हुए हैं। तालब में क्या क्या होता है, तालब से ई आता है, फिर च वर्ग और य और स का उच्चारण स्थान तालब पे होता है। दंत में त वर्ग आता है, त वर्ग में त थ द धन अक्षर आते हैं और साथ ही ल और स। ओष्ठ में उ आता है और प फ ब भ म प वर्ग आता है। और वर्ष में न र ल आता है और कंठ में क ख ग घ अंग आता है। ये आपके उच्चारण स्थान है। बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी हम सोच रहे हैं हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे या कहीं दे देंगे 1-2 पेज में। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो, अघोष भी हो। तो अभी अल्पप्राण क्या होता है 135 ऑलरेडी बता दिया हूँ, और महाप्राण 24 होता है बता दिया हूँ। अघोष भी बता दिया हूँ, उधर 12 बताया था, उधर अघोष अघोष में 345 भी बताया हूँ। तो आपको क्लियर हो गया हो। अगर इसमें भूलते हो तो बार बार करिए, इसका क्विज करा देंगे हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे। तो ट वर्ग क्या है आपका, ट है। तो प क्या है, प आपका ओष्ठ अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। ड आपका मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष व्यंजन है। ट आपका मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन है। और च आपका तालब अल्पप्राण अघोष व्यंजन है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो स्व स का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य। तो ये जो स होता है शरीफा वाला, ये सीटी वाला, ये ताल होता है, तालव्य बोलते हैं। और इस स का वर्ष या दंत होता है उच्चारण स्थान। और इस स का खड़कोट वाले का मूर्धन्य होता है। और ह का क्या होता है, स्वरयंत्रीय या कंठ होता है। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ताल है, माने कंठ भी है और ताल भी है। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ताल। और जो आ है, आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ से है, और ई का उच्चारण स्थान तालु से है, और उ का उच्चारण स्थान आपके ओठ से है, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों से है। बोल के चेक कर लीजिए। 19 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है, तो दांत से जिसका होता है तथ द ध न, तो त हो जाएगा। तो कंठ वाले देख लीजिए, दोबारा से बार बार हम रिपीट करा दे रहे हैं। कंठ में आ होता है और क वर्ग होता है। क में वर्ग में क ख ग घ अंग आते हैं। तालव्य का उच्चारण स्थान की तालव्य से किसका उच्चारण स्थान होता है, ई का होता है, च वर्ग का होता है। च वर्ग में च छ ज झ ई आता है और साथ में सीटी वाला स यह होता है। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आता है और साथ में खड़कोट वाला स और र होता है। दंत का उच्चारण, दंत से किसका उच्चारण स्थान होता है, त वर्ग का होता है। त वर्ग में तथा धन आते हैं, साथ में ल और स से होता है। ओठ का उच्चारण, ओठ से किसका उच्चारण स्थान होता है, प वर्ग का होता है। प वर्ग में प फ ब भ म आता है और उ का होता है। अनुनासिक, अनुनासिक जो चंद्रबिंदु टाइप का बिंदी लगा रहता है, तो अंग ईयणनम, ईंगणनम याद करने का तरीका है ईंगणनम, इसका अनुनासिक ध्वनि है। और दांत और ओठ से जो दंत्योष्ठ से होते हैं, उसे दांत और ओठ से जिनका उच्चारण स्थान होता है उन्हें दंत्योष्ठ ध्वनि बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान व से होता है। और जिसका कंठ और ओठ से उच्चारण स्थान होता है, दोनों के समान रूप से मिलने से होता है, उसे कंठ्योष्ठ बोलते हैं। ये ओ और अव है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी क्लास अच्छा लग रहा होगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो ट में आपका मूर्धन्य है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट ठ ड ढ अड़ और रड़ ये सब सारे शामिल हैं। तो वीडियो पे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा का पूरा एसआई के लिए कराएंगे हम, गारंटी बता रहे हैं। वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहेगा और कंटेंट भी अच्छा रहेगा। विभिन्न बुकों का निचोड़ रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर का निचोड़ रहेगा। चैनल छोटा जरूर है, लेकिन जो बड़े चैनल कराएंगे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराएंगे, उससे जल्दी हम पूरा का पूरा कवर करा देंगे। तो कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो दांत से किसका उच्चारण स्थान नहीं होता, इसमें ये पूछा गया है। त थ द ध न ये सारे दांत से हैं, लेकिन जो ट है आपका मूर्धा से है, मूर्धन्य से है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ये बार बार उच्चारण स्थान आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो यर अलावा आपके किससे हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। व्यंजन भी प्रकार होता है, ये प्रकार को देख लेते हैं। तो यर अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन है। आ का वर्ग कंठ ध्वनि है, जानते हैं। ई च वर्ग तालव्य ध्वनि है। ट वर्ग और स और टी मूर्धन्य है। त वर्ग लस दंत ध्वनि है। और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ से होते हैं, जानते ही हैं। उसमें व्यंजन होता है, ये सारी चीजें होते हैं। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए महाप्राण भी पूछा गया है, तो अल्पप्राण क्या, इसमें अल्पप्राण महाप्राण दोनों पूछा गया। महाप्राण आपका जानते हैं क्या होता है, तो 24 होता है। 24 मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है। और अल्पप्राण आपका 135 होता है। क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। मैं ट्रिक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा है, महाप्राण पूछा है, तो हमें इसका मतलब हमें 24 वाला चाहिए। क्या चाहिए हमें, 24 वाला चाहिए। और साथ ही साथ दंत और ओष्ठ हो, तो ध जो ह्रस्व ध है आपका, ये क्या है, दंत और वध से दोनों से मिलकर बनता है। और साथ ही साथ महाप्राण और घोष व्यंजन भी है। बात इसमें घोष का भी कह रहा है,
तो घोष जानते हैं, घोष भी ऑलरेडी मैं बता ही दिया हूँ घोष क्या होते हैं, ये डिटेल में फिर भी देख लेते हैं। तो ध वर्ण है, ये दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्पप्राण व्यंजन होता है, जिसे 135 में बोलता हूँ। और क, ग, अंग, च, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ये सारे इसका उदाहरण दे दिए हैं कौन कौन से हैं। और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण और तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण, जो उष्म मतलब जो उष्मा देते हैं, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन है, जो तालव्य मतलब जिनका उच्चारण ताल से होता है, तो च, छ, ज, झ, य होते हैं आपके। च, छ, ज आपके ताल होते हैं, यह नहीं होता, यह भी हो जाता है लेकिन ये लिखा ही नहीं जाता, यूज में कम आता है। क, ख, ग, घ, अंग, ताल, च, छ, ज, झ, य, यस, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़, रस, दंत, त, थ, द, न, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण। देखिए अल्प प्राण भी, पर देखिए हमें क्या देखना है, हमें दंत वर्ष नहीं देखा, अल्प प्राण भी देखना है, अघोष भी देखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त। यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। ग, ज, च, ग, ज, छ, ट, च, ट, त, इनमें से तालव्य महाप्राण, तो क्या दिया है, महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तो फिर से पढ़ लीजिए, देखिए गलत मत करिएगा। ग, ग, ज, छ, च, ट, त, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन है, 0, 3। तो महाप्राण जानते हैं 2 और 4 होता है, तो 2, 4 कहीं इसमें दिख रहा है, तो तालव्य से मतलब ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं है। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन है यूपीएसआई में, तो इसमें तक क्या है, एक भी नहीं है, 0 ही है। तो तालव्य क्या क्या होते हैं, ई, च, छ, ज, झ, य, स, याद करने का तरीका है इचुएसानाम तालु, इचुएसानाम तालु। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है और समस्त उसमें वर्ण होता है। घोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, 345 ये क्या होते हैं, और सभी स्वर यर, लव, ह, ये सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है, तो मूर्धन्य आपका ऋषि वाला री होता है, तो मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण री है। हर्ष स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मतलब न स्वर हूँ न व्यंजन हूँ, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। देखिए 2021 में यूपीएसआई में क्वेश्चन है, 25 नवंबर को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो अयोगवाह कितने हैं आपके, 2 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वार ऐसे बिंदी लगा रहता है, विसर्ग को जानते ही हैं आप। स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो स का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन है, और ये बार बार मैंने बता दिया, फिर भी बता दे रहे हैं जिससे आप रिपीट हो जाए आपका। देखिए मेरा पर्पज ये है, मैं चाहता एक बार आपको एमसीक्यू कराता, एक एक आंसर बताता, और मुझे व्यूज़ मिल जाते अच्छा खासा, पीस मतलब जैसे भी मिलता, तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ला देता, लिख देता टॉप 20 क्वेश्चन। लेकिन मुझे ये सब बकवास लगता है। मुझे क्या लगता है, जो चीज़ें पढ़ाओ, जो चीज़ कंटेंट दो अच्छा दो, चाहे बुक, और प्रेफर करता हूँ बुक से लेने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें पेपर का पैटर्न देख रहे हैं, यूट्यूब से सबका होता तो सभी का ना हो जाता, तो साथ में बुक को प्रेफर करिए। और इस वजह से हम पूरे की पूरी चीज़ों को एकदम डिटेल में ला रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस, होल सिलेबस कवर हो जाए। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे आप लोग अपना स्नेह दिखाइएगा चैनल पे। आ का वर्ग कंठ से है, और ई, च वर्ग स वर्ग ताल से है, और ट वर्ग श वर्ग मूर्धन्य से है, और त वर्ग ल स दंत से है, और व वर्ण आपका दंत्योत से है, प फ ब वाला। ए आपका कंठ और ताल दोनों से है। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है, देखिए उष्म व्यंजन आपको, देखिए अयोगवाह क्लियर हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। देखिए अब उष्म व्यंजन भी कवर कर दे रहे हैं। उष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, स, ख, स, ह होते हैं। कौन होते हैं, स, ख, स, ह। तो यहाँ पे क्या है, ह दिया है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। उष्म व्यंजन है जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है, यानी हमें थोड़ा गर्मी का अनुभव होता है, जैसे श, ख, श, ह बोलिए तो हल्का गर्मी महसूस होता है, उन्हें उष्म व्यंजन बोलते हैं। 4 होते हैं, स, ख, स, ह। अब आपको पता चल गया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उष्म 4 होते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप स्पर्श व्यंजन सारी चीज़ें पता हो जाएंगी धीरे धीरे आपको, सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से। और सारे एमसीक्यू वो लिया गया है जो पेपर में आया हुआ है, जो पेपर में आया हुआ है। इनमें से क्या दिया है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा, तथ धन त वर्ग त हो गया, बाकी बार बार वही व्याख्या आपको बता ही दिया हूँ। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, देखिए हमने संयुक्त पढ़ा इस और उष्ण पढ़ा, अब अंतस्थ पढ़ते हैं। तो जो यर लव आता है, यर लव फैमिली, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले, अंतःकरण जो हमारे अंतःकरण से हृदय की आवाज आती है, बोलिए य र ल व, तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ऐसे वर्ण को। ऐसे वर्ण जिनको जीभ और ओठों के परस्पर सटने से बोला जाता है। जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ और ओठ परस्पर एक दूसरे से सटते हैं,
तो उन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होते हैं, स्पर्श पूरे नहीं होंगे, स्पर्श हो जाएंगे तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। इस वजह से इसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतःकरण से निकलता है। कौन होते हैं, यर लव। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सकता है। जैसे क बोलेंगे तो क में क प्लस अ रहता है, बिना ऐसे क नहीं आएगा, तो अ की बिना सहायता से, जैसे का बोल दिए, जैसे की बोल दिए, कु बोल दिए, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर की सहायता से जो बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 39 है, और 2 आपके अयोग वाह वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। देखिए आपका सिलेबस कवर हो गया। थोड़ा ईयरफोन लगा के सुनिएगा तो आवाज़ अच्छा आएगा। अभी धीरे धीरे माइक वगैरह का सेटअप कर देंगे तो सही हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही रैंडम बना दे रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करिए आप लोग और सपोर्ट करिए। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए ओष्ठ से बोला जाए, साथ साथ अल्पप्राण हो और साथ ही साथ घोष हो, तीन तीन कंडीशन दिए गए हैं। तो तीनों कंडीशन जो आपका फुलफिल करता है, तो पहले ओठ देख लीजिए। ओठ से प फ ब भ होता है, तो भैया तो ये तो सब दिया गया है, तो ब तो हो गया। फिर दूसरी बात अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, तो 4 होता है, तो प फ तो कैंसिल हो गया, तो अल्पप्राण एक 35 वाला हो गया, तो प, लेकिन प आपका क्या है, घोष नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो प आपका, फ आपका ओष्ठ स्पर्श अघोष महाप्राण है, प ओष्ठ स्पर्श अघोष अल्पप्राण है, वो दंत्योष्ठ सघोष अंतस्थ अल्पप्राण है। 35 नंबर देख लेते हैं। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका ग है। क्या है, ग है। ग का अल्प कंठ, कंठ से बोला जाता है क ख ग घ अंग। अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। व्यंजन वर्ण कंठ होते हैं, ताल होते हैं, मूर्धा होते हैं, दंत होते हैं, होष्ठ होते हैं। इन सबको मिला के स्पर्श व्यंजन बोला जाता है 25 को। इन्हीं से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अवहम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उच्चार स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभाजित किया गया है, अलग अलग वर्ग में। तो जैसे क वर्ग में बार बार बोलता हूँ, देख लीजिए क वर्ग में क्या क्या होता है। क वर्ग में क ख ग घ होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग में च छ ज झ इ होता है, इसका उच्चारण ताल होता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ होता है, मूर्धा होता है। और त वर्ग में त थ द ध न होता है, दंत होता है। और प वर्ग में प फ ब भ म होता है, ओठ होता है। ये 1 2 3 4 5 पचों 25, तो ये पूरे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया, उष्म व्यंजन पढ़ लिया और संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। एक बार फिर से देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन यह लव होते हैं, इनका उच्चारण स्थान जीभ, ताल, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, अंतःकरण से होता है, इस वजह से अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उस व्यंजन देख लीजिए जो उष्मा प्रदान करते हैं, तो स ख श ह जो होते हैं ये रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, इस वजह से उष्मा कहते हैं। और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ स्र जानते ही हैं। और थोड़ा नोट देख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। 135 में बार बार बोल रहा हूँ, भूलिएगा मत, एक बार 2 बार लिख लीजिए। और दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। ये सारी चीज़ें पेपर में बार बार घुमा फिरा के पूछेगा, बस आपका रूल तैयार रहेगा तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो च वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, तालु होता है। च छ ज झ ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, तालु होता है, बार बार बता रहा हूँ। और स्वर ई का भी होता है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो क्या करा, ऋषि वाले रे की मात्रा का उपयोग किया गया है। देखिए सारे पेपर यूपीएसआई में आए हुए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं सभी यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर भी तैयार हो जा रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी तैयार हो जा रहा है, साथ ही साथ सिलेबस भी हो जा रहा है। वर्णमाला के बाद दूसरा टॉपिक ले लेंगे, संज्ञा ले लेंगे, लिंग वचन कारक कुछ भी ले लेंगे। तो संज्ञा ले लेंगे एकदम, संज्ञा के बाद लिंग वचन कारक पे चल देंगे, टॉपिक से चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो वृष्टि है, वृष्टि में आपका री का प्रयोग किया गया है। तो वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द क्या होते हैं, कृतज्ञ हो जाए, कृष्ण हो जाए, सृजन हो जाए। इसमें नहीं हुआ है जानते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है, उड़नतुर है वर्षा वाले में। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, देखिए एक होता है समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर होता है, एक अर्धविवृत। तो समृद्ध स्वर क्या होता है, ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिन्हें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और ताल को समीप रखा जाता है। जैसे ई बड़ी जब बोलेंगे ना तो ये ताल को समीप रखते हैं, तो ये आपका समृद्ध हो जाएगा। इस समृद्ध को देख लेते हैं। तो समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर भी बोलते हैं, समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर, जो ऊंचा स्वर जैसे ई ऊंचा स्वर हो जाता है, बड़ी ऊंचा स्वर हो जाता है। जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा, जीभ को जब बोलते टाइम जीभ आपका जब ज़्यादा ऊपर उठता है और ताल से समीप रखा जाता है, ताल के थोड़ा समीप आ जाता है, तो क्या होता है, समृद्ध स्वर होता है, जितना मोड़ेंगे जीभ को। उदाहरण के लिए बड़ा ही एक समृद्ध स्वर है। फिर एक विवृत स्वर आता है, विवृत स्वर या निम्न स्वर बोलते हैं।
तो जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ हो जाता है, आपका क्या है, विवृत स्वर है। अब देख लीजिए मूर्धन्य महाप्राण अघोष, तो मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो। तो हमें पता है ट ठ ड ढ मूर्धन्य होता है, तो इसमें तो ट ठ ड वाला एक है, ये है तो ठ मार दिए, बाकी से हमसे क्या लेना देना है, हम देखेंगे ही नहीं बाकी सबसे। आइए फिलहाल देख लेते हैं, सभी को देख लेते हैं। तो जो ठ है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन है, जो छ है तालव्य महाप्राण अघोष है, ध है दंत महाप्राण सघोष है, भ ओष्ठ महाप्राण है। तो हम इसमें से ठ को इसलिए कर दिए क्योंकि मूर्धा है, बाकी सब कोई मूर्धा थे नहीं, मूर्धन्य वाले थे नहीं, इस वजह से डायरेक्ट हम कुछ मिलाए ही नहीं। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो। पहले देख लीजिए हमारा लॉजिक क्या हो रहा है। तालव्य जानते हैं, तालव्य क्या होता है, च छ ज झ ये होता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, च छ ज झ। अब दो में से एक होगा, हमें पता, इतना तो पता चल गया कि इस दोनों में से एक होगा। तो महाप्राण हमें पता है, महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, तो च छ ज झ, तो ये भी हो जा रहे हैं। लेकिन साथ में अघोष भी हो, तो अघोष वाला आप जानते ही हैं, साथ में अघोष भी हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा 12 वाले नियम से। तो ठ आपका क्या है, मूर्धा महाप्राण अघोष व्यंजन है, थ आपका दंत महाप्राण अघोष है, अझ आपका तालव्य महाप्राण सघोष व्यंजन है। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। कंठोष दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, देखिए सारे यूपीएसआई में क्वेश्चन है। तो अ होता है, क्या होता है, अ होता है। तो जो अ है वो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का वर्ण का उदाहरण है। और कंठ वाला ध्वनि आ का वर्ग होता है, तालव्य वाला ई च वर्ग स य होता है, मूर्धन्य ट वर्ग र स होता है, दंत त वर्ग ल स होता है, ओष्ठ प वर्ग होता है, कंठ ताल दोनों से जो बोले जाते हैं ए होता है, कंठ ओष्ठ दोनों से ओ अ होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ और ताल दोनों से हो, तो आपका ए है, अभी मैंने बता दिया ए होता है। तो कंठ तालव्य दोनों किससे होते हैं, ए ऐसे होते हैं। और ओ कंठ ओष्ठ होता है, उ ओष्ठ से होता है, आ कंठ से होता है, ई ताल और री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। 43 नंबर देख लेते हैं, सारे देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपका क्या है, ह है, क्या है, ह है। तो ह आपका कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। जो क है आपका कंठ अल्पप्राण अघोष है, ख आपका कंठ महाप्राण अघोष है, और अंग आपका कंठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष आपका क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो च आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीसरा क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन के सभी वर्ग के प्रथम द्वितीय अघोष और तृतीय और चतुर्थ पंचम क्या होते हैं, सघोष होते हैं। 12 अघोष होता है, 345 सघोष होता है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो आपका क्या है, ड है, क्या है आपका, ड है। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, पूरा अभी थोड़ा फर्स्ट डे है यूपीएसआई के लिए, बाकी और अच्छे से कराएंगे। ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ से भी बोला जाए, महाप्राण भी हो घोष पे, तो ओष्ठ प फ ब भ होता है, ठ तो होगा नहीं, पहले ही खत्म हो गया। अब इन तीनों में से एक होगा, तो महाप्राण हम जानते हैं सेकेंड 2 4 होता है, तो प फ ब भ, तो ये भी हो गया। अब प फ ब में हुआ बचा, तो हमें क्या पता है, हमें घोष भी कह रहा है, तो हमारा सीधा भ हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट किया जा सकता है। वो दंत ओष्ठ अल्प प्राण घोष होता है, फ ओष्ठ महाप्राण घोष होता है, अघोष होता है, ठ मूर्धन्य महाप्राण घोष होता है। 47 नंबर देख लेते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है। मूर्धन्य से हो तो ठ ड ढ मूर्धन्य से होता है, च तो खत्म हो गया, अब इन तीनों में से एक बचा। अल्प प्राण की बात कर रहा है, जिसमें कम हवा लगे, तो महाप्राण 24 होता है, तो 24, तो इसमें ट ठ ये भी खत्म हो गया। और क्या है, ट ट ट 12 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा डायरेक्ट। फिलहाल देख लेते हैं एक बार दोबारा से, आप क्या पता भूल गए हों, नोट कर लिया करिए। देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, विवृत, समृद्ध, अघोष, सघोष, ये एक बार लिख लीजिए जिससे भूलेंगे नहीं, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो मूर्धन्य वर्ण ट ठ ड ढ स होते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ये क अंग ट ड ज अयर लव पूरे को मिला के दिया गया है, ठीक है। अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है, तो हमें पता है स ख श ह उष्म होता है, तो स दिया है कटकोड वाला, तो ये हो जाएगा। घ ग ड ट थ, इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं, तो अघोष व्यंजन 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो अघोष देखिए, अघोष अघोष बार बार आ रहा है। हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग का
क्या प्रत्येक वर्ग का 12, मतलब 12 जिसे बोलते हैं कि पहला दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है सघोष होता है। तो पहला दूसरा देख लीजिए इसमें, तो इसमें क्या कहा है अघोष व्यंजन कितने हैं, आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो जो भी है इसमें आप त हो गया आपका और ठ हो गया आपका। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन है, तालव्य भी हो महाप्राण भी हो घोष भी हो। तो तालव्य भी हो महाप्राण भी हो घोष भी हो तो आपका झ हो जाएगा, क्या हो जाएगा झ हो जाएगा। ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, हर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, 2021 यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस उम्मीद है 90-95 क्वेश्चन वर्णमाला से करा देंगे, जिससे वर्णमाला ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, साथ ही साथ वर्णमाला का आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ से उच्चारण हो, महाप्राण भी हो, घोष व्यंजन वर्ण हो। तो हमें पता है क ख ग घ होता है कंठ से, तो बाकी ये चीज़ें खत्म हो गई, अब ग घ बचा। चूँकि महाप्राण 24 होता है 2 4, तो घ आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। तो अल्पप्राण एक बार फिर से देख ले, बार बार व्याख्या बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। किसी वर्ण का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा क्या होता है महाप्राण होता है। और किसी वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है सघोष होता है। इस वजह से घ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, तो इसमें डायरेक्ट अघोष पूछा है, तो अघोष आपका क्या हो जाएगा ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। तो अघोष अभी आप समझ ही चुके हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। हाँ, जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो तो सघोष होता है, और जहाँ पर कंपन न हो वहाँ पे क्या होता है अघोष होता है। अघोष व्यंजन कुल संख्या 13 है। मान लीजिए पूछ लिया जाए अघोष व्यंजन कितने हैं, तो जानते रहिए अघोष व्यंजन कितने हैं 13 हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और सारे स्वर जितने हैं य र ल व ये सघोष होते हैं, और पहला दूसरा वर्ण क्या होता है अघोष होता है, इस वजह से दूसरा ख हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 25 33 29 31, तो कितनी है 33 है। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं, स्वर 11 हैं, अयोगवाह 2 हैं, द्विगुण 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 है। ठीक है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ से उच्चारण स्थान हो अल्पप्राण हो। तो हमें पता है क ख ग घ अंग होता है कंठ से, तो ये सब क ख है ये नहीं है, तो अंग वैसे भी हो जाएगा, और अल्पप्राण तो है ये है, ऐसे भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। सब यूपीएसआई में वो क्वेश्चन है। 55 नंबर देख लेते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से बना है। तो अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, ज्ञ क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है, जो कि ज और या मिलकर बनते हैं, ज या मिलकर क्या बनाते हैं ज्ञ बनाते हैं। और छ कैसे बनता है क श मिलकर के त्र र और ज्ञ जय और स्र मिश्रा वाला स और र मिल करके। आगे देख लेते हैं 56 नंबर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे गुरु स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं गुरु स्वर बोलते हैं। और 2 मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर बोलते हैं, एक मात्रा को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। गुरु मतलब बड़ा होता है, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, लघु स्वर भी बोलते हैं इसे छोटे वाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरु स्वर हो जाएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श बस 5 वर्गों में 5 वर्ण आते हैं, 25 हो जाते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग ये सब क्या है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है, 25 है संख्या। देखिए यूपीएसआई में सारे क्वेश्चंस यूपीएसआई में आए हुए हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, विसर्ग उपसर्ग। आपको पता है स्वर के बिना ही, मतलब स्वर की सहायता से सारे व्यंजन बोले जाते हैं, स्वर के बिना संभव नहीं है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो पार्श्विक है। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। अगर वर्णमाला में बात किया जाए तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। उत्क्षिप्त ध्वनि कौन कौन है, ये ड बिंदी वाला बढ़ा आता है, और संघर्षी ध्वनि स ख श होते हैं, इसे उस व्यंजन भी बोलते हैं। और प्रकंपित या लुंठित ध्वनि र होता है आपका, और अर्ध स्वर क्या होता है य और व होता है, अर्ध स्वर क्या होता है य और व होता है। चलिए आगे चलते हैं, 60 नंबर देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो क ख ग घ अंग कंठ होता है, तो ग है तो जानते हैं, बाकी सारे कट जाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा। और त का क्या होता है, त प च का उच्चारण स्थान, त का दंत होता है, प का ओठ होता है, और च का ताल होता है, तालव्य जिसे बोलते हैं। तालव्य महाप्राण यानी त वर्ग वाला आएगा, महाप्राण 24 वाला यानी तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और घोष की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा है, तो झ हो जाएगा, क्या हो जाएगा झ हो जाएगा।
आप जैसे जैसे याद मत करिए, आप ट्रिक याद कर लीजिए जो मैंने बताया है, 12, 24, 345, 135, उससे अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण सब तैयार हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई में क्वेश्चन है। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? देखिए, अब आपको लगता होगा पंचमाक्षर क्या है, तो जो पांचवें मतलब जो वर्ग का, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, जो लास्ट वाला होता है। तो क ख ग, ग तीसरा है तो ग तो होगा नहीं, त थ द ये भी नहीं होगा, तो प फ ब भ म, तो म आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म आंसर हो जाएगा। तो म वर्ण पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उसके उससे भी उत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में ये अंगड़नम पंचमाक्षर है। 63 नंबर देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। आइए देख लेते हैं एक नज़र। स्वर अ आ इ उ री ए ऐ ओ री, ये क्या है? स्वर है 11। क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट में 5 है, त में 5, प में 5 वर्ण, य र ल व 4 हो गए, स ख सह, अंतस्थ ऊष्म और संयुक्त उच्छित ड ढ अयोग व अंक। तो 11 स्वर, 41 व्यंजन, 52 वर्ण। अब मूल रूप से व्यंजन अगर पूछा जाए 33 वाला जानते हैं, ये क्वेश्चन आपने किया ही है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है? तो ताल किससे होता है? च छ ज ज, तो ये तीनों कट जाएंगे, तो च छ ज, च वर्ग वाला ज हो जाएगा। बाकी ऑलरेडी बता दिया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो स ख श होता है, स ख श ह। ये भी देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, आप बार बार देख सकते हैं, सारे यूपीएसआई क्वेश्चन हमने लिए हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो नाक और मुंह दोनों से जो बोला जाता है उसे अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल नाक एवं मुंह से होता है। चंद्रबिंदु इसका चिन्ह होता है, जैसे चंद्रमा हो गया ना। सभी स्वरों का अनुनासिक रूप होता है, लेकिन री वर्ण का अनुनासिक रूप में प्रयोग नहीं होता है। स्पेशल ध्यान रख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रयोग अनुनासिक के रूप में नहीं होता है, तो किसका? री का नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो त थ द ध न आपका दंत होता है, प ओठ से होता है, ये क ख ग घ कंठ से होता है, च छ ज ताल से होता है, तो न आपका हो जाएगा दंत से। ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो जस्ट व्याख्या इसका नहीं बता रहा हूँ। इनमें से री का क्या है? री क्या है? री आपका क्या है? स्वर है। री क्या है? स्वर है। ऑलरेडी इन सब चीज़ों को बता दिया हूँ। हर्ष स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष, एक दीर्घ। हर्ष मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो अ ई उ री हर्ष होते हैं, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये पुलिस में भी आया था और एसआई में भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छ का क्रम क के बाद आता है। तो छ एक संयुक्त वर्ण है जो कि क और स से मिलकर बनता है, इस वजह से क के बाद छ का क्रम आता है। लोग मोस्टली गलत कर देते हैं, सोचते हैं त्र के पहले छत्रज्ञ वाले में पहुंच जाते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ ऑलरेडी बता दिया, ओठ या ओष्ठ से होता है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन है? नासिक मतलब जिसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, तियंगड़नम होता है, तो न आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। 72 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। असत्य बिल्कुल होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, ये गलत है। सभी विसर्ग सघोष हैं, ये सही है। तो आपका सी वो क्या है? सभी सॉरी सॉरी स्वर, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, तो ये सही हो जाएगा। समस्त विसर्ग सघोष हैं, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए जेल वार्डन फायरमैन में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। आइए इस वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं। यूपीएसआई मित्र का आश्रित में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती है, और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, और पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, और शब्द होती है या पद होती है। शब्द पद दोनों एक ही चीज़ है। और पद से छोटी इकाई अक्षर होता है, जिसे सिलेबल बोलते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, जो ऑलरेडी पढ़े हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा म एवं 4 वर्ण हैं, र आ म अ, तो इसी समझ सकते हैं। 74 नंबर देख लेते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो अभी ऑलरेडी पढ़े हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, योगवाद 2 हैं, और द्विगुण 2 हैं, और संयुक्त 4 हैं। तो कुल मिलाकर के अपना ज़्यादा हो जाते हैं आपके।
41 पहुँच जाते हैं, लेकिन मूल व्यंजन उतने ही हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आपके 2 भेद होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है। मूल स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या मूल 33 है। और व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थीय अलग वो 4 होते हैं, और 25 4 29, उसमें 4 होते हैं, 29 4 33। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। च वर्ग का और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी और देख लीजिए तालु से क्या क्या होते हैं, बार बार फिर से बता दें लास्ट टाइम। ई च वर्ग और य स, कंठ से और अह विसर्ग वाला, क वर्ग और ह, दंत से त वर्ग ल स, मूर्धा से री और ट वर्ग और र और स। 77 नंबर तक लेते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, क्रम, मातृभूमि, मूर्धा, मातृभूमि। तो मातृभूमि में नहीं है। एक यूपी कांस्टेबल में आया वो देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। कैसे नहीं है? मातृभूमि म, हरस्व म, आ, हरस्व त, री, हरस्व भ, बड़ा ऊ, हरस्व म, ई, और मात्र में म, आ, त, र इसमें है, और क्रम में क, र इसमें भी इसमें है, तो मातृभूमि में आपका नहीं है, क्योंकि इसमें री है, र नहीं है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है, तो ये अंगड़नम मैंने बता दिया है। ई अंगड़नम याद करने के लिए ई पहले बोल दीजिए, अंगड़नम। ये अनुस्वार और अनुस्वार ये सब नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, यानी उच्चारित किए जाते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तब क्या कहलाता है? तो आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर 4 है। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन है? तो तालव्य च छ वाला होता है मैटर, और श य होता है, तो च छ नहीं है तो स हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष ऑलरेडी बता चुके हैं, तो क अघोष हो जाएगा। पहला दूसरा होता है, तो क्या पहला है? उत्तर प्रदेश का स्टेबल में है अघोष। एक बार दोबारा से देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ड बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और स ख श अघोष होता है। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। 82 नंबर देखते हैं। वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध उसे क्या क्रिया बोलते हैं? जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अय के उच्चारण स्थान में ब्लैंक ब्लैंक और की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? तो अय में कंठ और ताल की सहायता ली जाती है। छंद उन्द की बातें नहीं है, तो कंठ और ताल की सहायता ली जाती है। ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र को स्वर कहते हैं। और स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण बनते हैं और कहलाते हैं, बनते हैं जो। 85 नंबर देख लेते हैं। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और वर्ग है? तो ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। तो ट वर्ग हो गया और चौथा वर्ग का चौथा वर्ड हो गया। ठीक है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपके 11 है। कितनी है? 11 है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अब देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसने पूछ लिया है? तो वर्णमाला का तो ज, आ, च, ट, ई, अ, प। तो जो ई है आपका, ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। ये पुल्लिंग नहीं होता है। सूची, मौनी, मांडवी, ये सब इससे जो अक्षर बनते हैं स्त्री बनते हैं। 88 नंबर देख लेते हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च आपका ताल में आता है। ताल में बार बार हम बता रहे हैं। द, अ, क और खड़कोट वाला श अ मिलकर क्या बनाएगा? दक्ष बनाएगा। क्या बनाएगा? दक्ष बनाएगा। क श मिल के छ बनाता है, और ह्रस्व है अ मिला तो पूरा बना, और ह्रस्व द में अ मिला तो द बना, दक्ष हो गया। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी हमने बता दिया, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 91 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हलंत का यूज किया जाता है। जैसे कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग है। जैसे च में हलंत लगा दिए और प्लस अ तो मिलकर च बन गया। तो ये जो च वो हलंत है, स्वर रहित है।
जैसे कमल हो गया तो क स्वर रहित है, म स्वर रहित है, ल स्वर रहित है, बाकी मिलके स्वर सहित हो जाते हैं। 92 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए, वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ज़रा टर्म में क्वेश्चन है। तो वृष्टि में व होता है हलंत, फिर री होता है, फिर खड़कोड वाला स हलंत होता है, फिर ट होता है, फिर ई होता है। तो इसी के साथ वर्णमाला का टॉपिक खत्म हुआ आपका। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आए हुए थे उनको हमने कवर कर दिया है। और यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी इस टॉपिक से बन सकते थे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस उनको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। और अब अगला टॉपिक होगा आपका संज्ञा। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना ही पढ़ाएंगे। और मुझे लग रहा होगा कि जो एमसीक्यू करा रहे हैं इसमें जो बार बार बता रहे हैं, जैसे अघोष हो गया, सघोष हो गया, अल्पप्राण महाप्राण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, विवृत समृद्ध हो गया, व्यंजन कौन क्या हो गया, स्वर हर्ष रुधिर क्या हो गया, तो इससे आपका पूरा टॉपिक एक तरीके से वर्णमाला का कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपकी क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट करिए, हम उस क्वेरी को दूर करेंगे। ये चैनल आपका अपना है, आपके लिए ही बनाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए। मुझे पता है कंटेंट अगर हम अच्छा देंगे तो आप लोग चैनल को ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे, तो हमारा उद्देश्य है कंटेंट एकदम अच्छा देंगे और यूपीएसआई में अपनी सीट पक्की कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये वीडियो यूपीएसआई यूपी पुलिस दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पूरे यूपीएसआई यूपी पुलिस के एमसीक्यू जो आए हुए हैं उनको हमने एक तरीके से पीवाईक्यू भी करा दिया आपका, और प्लस व्याख्या भी करा दिया, जो कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिया। तो अगर चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। यूपीएसआई के लिए डेली वीडियो आएगा, साथ ही साथ जीएस मूल विधि और हिंदी दोनों का लेकर आएंगे। मैथ रीजनिंग अपना पढ़ लीजिएगा जहाँ से पढ़ना होगा, करंट अफेयर जीएस हिंदी पढ़ा देंगे, और घटना चक्र उत्तर पीसीएस के लिए करा रहे हैं। तो चैनल पर प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, लोगों को तक शेयर करिए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हर एग्जाम की छोटी बड़ी अपडेट समय से पहले दे दी जाती है। साथ ही पीडीएफ वगैरह भी वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्विज वगैरह। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वैसे भी आप टेलीग्राम पे सेटअप नॉलेज सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, सारी चीज़ों का निराकरण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी वर्णमाला मुश्किल से 1 घंटे हुए होंगे, 1 घंटे में आपका कंप्लीट कर दिया जितने पीवाईक्यू आए थे, प्लस कंसेप्ट को। अब संज्ञा पढ़ाएंगे, बाद में पूरा रिवीजन भी करा देंगे 2 पेज में हैंड रिटेन नोट से वर्णमाला का। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।